पंजाब में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सिक्योरिटी ब्रीच का न्यूज तो आपने सुना ही होगा, न्यूज चैनल्स पर देखा ही होगा। क्या ये सिक्योरिटी फेल का हिस्सा था या फिर किसी पॉलिटिकल खेल का हिस्सा था, या फिर क्या भारत के प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी को आज भी उतने ही हल्के में लिया जा रहा है जितने की इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के सिक्योरिटी को लिया गया था। ये सिक्योरिटी फेल हो या फिर कोई पॉलिटिकल खेल हो, ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज भारत का प्राइम मिनिस्टर किसी पॉलिटिकल पार्टी का बाद में है, पहले भारत के 140 करोड़ लोगों का है। अब तक आप बहुत सारे वीडियोस देख चुके होंगे, कुछ में बताया गया होगा कि ये पंजाब पुलिस की गलती थी और कुछ में बताया गया होगा कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट था। बट ट्रूथ क्या है? पंजाब में प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी ब्रीच के पीछे किसकी गलती है, ये समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी को प्लान कैसे किया जाता है। वीडियो देखने के बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि गलती किसकी है। भारत के प्राइम मिनिस्टर के कहीं भी जाने के 3 दिन पहले से ही प्लानिंग शुरू हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी के लिए एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है। एसपीजी को 1985 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के हत्या के बाद भारत के आने वाले प्रधानमंत्रियों के सुरक्षा के लिए बनाया गया था। प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी के लिए एसपीजी ब्लू बुक में दिए गए गाइडलाइंस को फॉलो करती है। 3 दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी को लेकर एसपीजी एक मीटिंग करती है, जिसमें एसपीजी के ऑफिसर्स जिस राज्य में प्राइम मिनिस्टर का दौरा हो उस राज्य के इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी, उस राज्य के स्टेट पुलिस के ऑफिसर्स और जिस जिस जिले में प्राइम मिनिस्टर का इवेंट होना है वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी शामिल होते हैं। प्राइम मिनिस्टर को जिस जिस जगह जाना होता है उसके सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इसी मीटिंग में तय होते हैं। प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंचने के लिए रोडवेज, एयरवेज या रेलवे का यूज करेंगे, ये सब कुछ पहले से डिसाइड होता है। वहां पहुंचने के बाद प्राइम मिनिस्टर किस रोड से होकर प्रोग्राम के वेन्यू तक पहुंचेंगे, प्राइम मिनिस्टर किस कुर्सी पर बैठेंगे से लेकर उनके बगल वाले कुर्सी पर कौन बैठेगा तक, ये सब पहले से डिसाइड होता है। जहां पर प्रोग्राम होना है वहां के वेदर रिपोर्ट्स का ध्यान रखा जाता है। बारिश होगी, धूप निकलेगी या कोहरा छाया रहेगा, इस सब का बारीकी से ध्यान रखा जाता है। प्रोग्राम में शामिल होने वाली ऑडियंस की तलाशी होती है। जगह जगह मेटल डिटेक्टर्स और ऊंची बिल्डिंगों पर स्नाइपर्स डिप्लॉयड होते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर प्लान में अचानक कोई बदलाव होता है? लुक, प्राइम मिनिस्टर देश का हेड होता है, उसके प्लान में चेंज के लिए भी एजेंसीज हमेशा तैयार रहती हैं। रूल के हिसाब से कॉन्टिजेंसी प्लान, और सिंपली कहें तो प्लान बी हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर अचानक मौसम बदल जाए जिसमें प्राइम मिनिस्टर हेलीकॉप्टर से सफर ना कर सके तो एटलीस्ट एक अल्टरनेटिव रोड रूट हमेशा तैयार रहता है। इस रूट पर प्राइम मिनिस्टर आए या ना आए, सिक्योरिटी पर्सनल्स हमेशा डिप्लॉयड होते हैं। ये ध्यान रखा जाता है कि इस रूट पर कोई प्रोटेस्ट ना हो, और इन सब की जिम्मेदारी स्टेट पुलिस की होती है। अगर प्राइम मिनिस्टर पंजाब जा रहे हैं तो रास्तों को साफ रखना पंजाब पुलिस का काम है, अगर आसाम जा रहे हैं तो आसाम पुलिस का। कुल मिलाकर इन रास्तों को सुरक्षित रखना स्टेट पुलिस की जिम्मेदारी होती है। स्टेट पुलिस के क्लियरेंस के बिना एसपीजी प्राइम मिनिस्टर के काफिले को एक कदम भी चलने नहीं देती। हाँ, ये बात अलग है कि अगर एसपीजी चीफ को स्टेट पुलिस से क्लियरेंस मिलने के बाद भी इन रास्तों पर अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो वो प्राइम मिनिस्टर को आगे जाने की अनुमति नहीं देते। मींस सिक्योरिटी के सारे इंतजाम स्टेट पुलिस के होंगे, बट निगरानी और फाइनल डिसीजन एसपीजी का होगा। एसपीजी प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ नजदीक से सुरक्षा देती है, जैसे कि बॉडीगार्ड्स देते हैं। रास्तों और प्रोग्राम के वेन्यू की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह स्टेट पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बात 1999 की है। महाराष्ट्र के फॉर्मर डीजीपी संजय दयाल उस वक्त एसपीजी के हेड थे। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान दौरे पर थे, पाकिस्तान के लाहौर में थे और उन्हें लाहौर फोर्ट जाना था। तब एसपीजी के हेड संजय दयाल ने प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को आधे घंटे तक बस इसलिए रोक के रखा बिकॉज उन्हें पाकिस्तान के लोकल पुलिस द्वारा दिए गए रूट क्लियरेंस पर डाउट था। उन्हें रास्ते में खतरे का संदेह था। वो चाहते थे कि रास्ते में कुछ जगह क्राउड्स हैं, उन्हें साफ किया जाए। डिप्लोमैट्स एसपीजी चीफ पर प्रेशर बना रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को जाने दिया जाए बिकॉज वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था। बट एसपीजी चीफ ने प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को तब तक रोके रखा जब तक कि रास्ते को साफ नहीं किया गया। पंजाब में हुए प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, क्या एसपीजी ने उस एरिया के वेदर अलर्ट्स को इग्नोर किया? नंबर 2, एसपीजी के ब्लू बुक के अनुसार एक कंटिजेंसी रूट हमेशा तैयार रखना
रखना होता है, तो फिर पंजाब पुलिस ने ऐसा क्यों नहीं किया? नंबर 3, जब इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पंजाब पुलिस को चेताया था कि प्रोटेस्टर्स आ सकते हैं, तो फिर पंजाब पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को हटाया क्यों नहीं? नंबर 4, चूंकि एसपीजी स्टेट पुलिस के क्लियरेंस के बाद ही प्राइम मिनिस्टर के काफिला को आगे बढ़ाती है, तो डीजीपी ने बिना ये जाने कि रास्ते पर प्रोटेस्टर्स हैं या नहीं, प्राइम मिनिस्टर के काफिला को आगे जाने का सिग्नल कैसे दिया? एंड नंबर 5, जब आगे प्रोटेस्टर्स थे, रोड ब्लॉक था, तो प्रधानमंत्री के काफिले को एसपीजी ने 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर क्यों रोके रखा? पंजाब में प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी लैप्स के पीछे किसकी गलती है? बिना जांच के ये कंक्लूजन निकालना सही नहीं होगा। सो अगर आप भी मानते हैं अगर भारत के प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी में पंजाब पुलिस से लापरवाही हुई है, तो पंजाब पुलिस के ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए। अगर आप भी मानते हैं अगर ये एक सिक्योरिटी लैप्स से ज्यादा एक पॉलिटिकल स्टंट था, तो फिर स्ट्रिक्ट जांच के थ्रू लोगों के सामने सच आना ही चाहिए। कुल मिलाकर अगर आप ये चाहते हैं कि इसको लेकर एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अनबायस्ड वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।